यीशु की मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हम प्रत्येक को अपनी उपस्थिति में आने के लिए एक मौका दिया। आइए हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके हम शुरू करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। एक बार फिर प्रभु हमें एक संडे स्कूल में जब आपने इकट्ठा होने का एक मौका दिया प्रभु, आपका वचन जब हम लोग सीखने के लिए चाह रहे हैं पिता, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, समझने के लिए आप सहायता करें, हम एक एक से बातें करें प्रभु। आए के सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से ओत्नीएल के बारे में हम लोग देखेंगे। ओत्नीएल जो पहला न्यायी था इज़राइल में, उसके बारे में हम देखेंगे। आप संडे स्कूल में जानते हैं कि ओत्नीएल एक बहादुर सिपाही था और उसका पिता कंजी था। पिता का नाम कंजी था जो कालेब का छोटा भाई था। इस विषय में हम लोग आगे देखेंगे कि हालांकि आपको मालूम है परमेश्वर ने इज़राइलियों को कनान देश देने का वादा किया, लेकिन उसके लिए भी जो परमेश्वर ने वादा किया, परमेश्वर उनके संग था, लेकिन परमेश्वर ने इनको खुद से इज़राइलियों को कनान देश को में राजाओं को हराकर उनसे युद्ध कर कर अपने हिस्से को उन्हें प्राप्त करना था। ये चीज़ परमेश्वर ने माध्यम ठहराया था। तो आपको मालूम है यहोशू के नेतृत्व में, हमने बीते समय में वचन से देखा है, यहोशू के नेतृत्व में उसने 30 राजाओं को हराया। यहोशू ने 30 राजाओं को हराया अपने नेतृत्व में। फिर भी कुछ राजा लोग कनान देश में बचे थे जिनको जीतना बाकी था, लेकिन यहोशू 110 वर्ष की आयु का होकर क्या हो गया, मर गया। तो आपको मालूम है उसके बाद इज़राइल में कोई भी इज़राइलियों का अगुवाई करने वाला नहीं था। आपको मालूम है बहुत दुख की बात है जब किसी जगह में परमेश्वर के लोगों में जब लीडरशिप समाप्त हो जाता है, जो सबको लेकर अगुवाई करने के लिए अगर जब कोई नहीं होता, बहुत एक दुखद परिस्थिति आ जाती है। यहाँ पर ऐसे परिस्थिति में भी आपको मालूम है कालेब था वहाँ पर। कालेब ने उस समय में जवान लोगों को हमला करने के लिए चैलेंज किया, चुनौती दी। आपको मालूम है उसने क्या कहा? उसने कहा जो क्रिया तस्पेर पर आक्रमण करके उसे ले ले, उससे अपनी पुत्री अक्सा का मैं विवाह कर दूंगा। जैसे उसने ये चुनौती दिया, तब एक नौजवान ये सुनकर आगे आया। उसका नाम था ओत्नीएल। उसने उस स्थान को क्या कर लिया, जीत लिया। और कालेब जब प्रसन्न हुआ, उसने अपने वादे के अनुसार, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपनी बेटी अक्सा का उससे विवाह करा दिया। कालेब ने अपनी बेटी अक्सा से कहा कि और वो क्या चाहती है, जो भी उसका मन है वो बोले। तब अक्सा ने बोला मुझे तेरा आशीर्वाद चाहिए। फिर उसने कुछ पानी के सोते भी मांग लिए और कालेब ने पानी के सोते भी उनको दे दिए। फिर हम जब परमेश्वर के वचन का जब हम अध्ययन करते हैं तो यहोशू के मरने के बाद जब इज़राइली लोग में कोई नेतृत्व करने वाला, उनकी अगुवाई करने वाला जब कोई नहीं था, इज़राइली लोग फिर से परमेश्वर की दृष्टि में जो पाप है वही काम करने के लिए वापस लग गए। उन्होंने फिर से मूर्ति पूजा आरंभ कर दिया और ये सब देखकर परमेश्वर बहुत दुखी हुआ, उनसे नाराज़ हुआ। और ऐसा करने का परमेश्वर ने क्या किया, वहाँ के रहने वाले जो कनानी लोग थे, परमेश्वर उनके हाथ में इन्हें सौंप दिया और वो फिर से उन्हें परेशान करने लगे, सताने लगे। जब ये दुख में जब सतावट को सह रहे, तब इन्होंने परमेश्वर से मदद मांगा। तब परमेश्वर ने इन पर दया कर कर इनको क्षमा कर दिया और परमेश्वर ने उस समय ओत्नीएल को परमेश्वर ने खड़ा किया, जो कि एक बहादुर व्यक्ति था और इज़राइल का नेतृत्व करे। ऐसे इज़राइल का पहला न्यायी के रूप में आपको मालूम है परमेश्वर ने ओत्नीएल को खड़ा किया। ये मैंने ब्रीफ में आपको बताया। जब हम इसका वचन में जब हम लोग पढ़ते हैं इसी घटनाओं को, तो यहोशू 15 का 13 से 19 में पढ़ना चाहूँगा। यहोशू की पुस्तक 15 का हम सबसे पहले वचन में जब हम लोग देखते हैं तो यहोशू 15 का 13 से लेकर 19। यपुन्ने के पुत्र कालेब को
उसने यहोवा की आज्ञा के अनुसार यहूदियों के बीच भाग दिया, अर्थात किर्यतर्बा जो हेब्रोन भी कहलाता है, वो अरबा अनाक का पिता था। और कालेब ने वहाँ से शेशे, अहीमन और तलमे नामक अनाक के तीनों पुत्रों को निकाल दिया। फिर वहाँ से वह दबीर के निवासियों पर चढ़ गया। पूर्व काल में तो दबीर का नाम किर्यतस्पेर था। और कालेब ने कहा, जो किर्यतस्पेर को मार कर ले ले, उससे मैं अपनी बेटी अक्सा का विवाह कर दूंगा। तब कालेब के भाई ओत्नीएल कंजी ने उसे ले लिया और उसने उससे अपनी बेटी अक्सा का विवाह कर दिया। जब वह उसके पास आई तब उसने उसको पिता से कुछ भूमि मांगने को उभारा। फिर वह अपने गधे पर से उतर पड़ी और कालेब ने उससे पूछा, तू क्या चाहती है? वह बोली, मुझे आशीर्वाद दे। तूने मुझे दक्षिण देश में की कुछ भूमि तो दी है, मुझे जल के सोते भी दे। तब उसने ऊपर के सोते नीचे के सोते दोनों उसे दे दिए। ये बात हम लोग परमेश्वर के वचन से हम पढ़ते हैं। इसको अगर हम लोग और इसके साथ साथ मैं इसको और समझने के लिए मैं चाहूँगा हम न्यायियों की पुस्तक पहला अध्याय उसका 10 से 15 उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। न्यायियों पहला अध्याय उसका 10 से लेकर 15। यहूदा ने उन कनानियों पर चढ़ाई की जो हेब्रोन में रहते थे। हेब्रोन का नाम पूर्व काल में किर्यतर्बा था। उन्होंने शेशे, अहीमन और तलमे को मार डाला। वहां से उसने जाकर दबीर के निवासियों पर चढ़ाई की। दबीर का नाम पूर्व काल में किर्यतस्पेर था। तब कालेब ने कहा, जो किर्यतस्पेर को मार कर ले ले, उससे मैं अपनी बेटी अक्सा का विवाह कर दूंगा। इस पर कालेब के छोटे भाई ओत्नीएल ने उसे ले लिया और उसने उससे अपनी बेटी अक्सा का विवाह कर दिया। और जब वह ओत्नीएल के पास आई तब उसने उसको अपने पिता से कुछ भूमि मांगने को उभारा। फिर वह अपने गधे पर से उतरी। तब कालेब ने उससे पूछा, तो क्या चाहती है? वह उससे बोली, मुझे आशीर्वाद दे। जब तूने मुझे दक्षिण देश दिया है तो जल के सोते भी दे। इस प्रकार कालेब ने उसको ऊपर और नीचे के दोनों सोते दे दिए। हम जब परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो हमने यहोशू में भी और न्यायियों में भी उसी बात को हमने देखा। थोड़ा सा कुछ बात का फ़र्क हमने देखा। तो यहाँ पर भी जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो वही विश्वास जो हमने बीते समय में इससे पहले हमने कालेब में देखा, वही विश्वास कालेब के पूरे परिवार में हमको देखने को मिलता है। जिस प्रकार दबीर के शहर को ओत्नीएल ने क्या कर लिया था, जीत लिया था, जो कि कालेब का भतीजा था ओत्नीएल। और इसके प्रतिफल स्वरूप, इसके परिणाम स्वरूप जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि कालेब ने अपनी बेटी का विवाह अक्सा का उससे करवा दिया, तो ओत्नीएल को हम आगे भी देखेंगे कि किस प्रकार वो इज़राइल का पहला न्यायी बनकर रहा। तो आपको मालूम है, उस जगह में जब ज़मीन उसको दिया गया तो पानी बहुत ज़रूरी भाग था। पानी बहुत ज़रूरी चीज़ था। बिना पानी के वो एक बोलते ना, एक बंजर भूमि के समान है। इसे पानी बहुत ज़रूरी था। तो अक्सा ने अपने पति ओत्नीएल को बोला कि अपने उनके पिता से मांगे, ज़मीन को मांग ले जिसमें पानी के सोते हैं। लेकिन आपको मालूम है, ओत्नीएल शहर जीतने में तो साहसी था, लेकिन अपने ससुर से पानी के सोते या ज़मीन मांगने के लिए वो इतना साहसी नहीं था। इसलिए बाद में अक्सा ने खुद ही अपने पिता से पानी के सोते मांगे, जो उसने ऊपर और नीचे दोनों के दिए, है ना। लेकिन आगे हम बात यहीं पर समाप्त नहीं होती। आगे हम परमेश्वर के वचन में न्यायियों 3 का 7 से 11 भी हम लोग पढ़ते हैं। वहाँ पर भी हमें इस घटना के आगे का जोड़ हमें मालूम चलता है। न्यायियों 3 का 7 से लेकर 11। इस प्रकार इज़राइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर बाल नामक देवताओं और अशेरा नामक देवियों की उपासना करने लग गए। तब यहोवा का क्रोध इज़राइलियों पर भड़का और उसने उनको अर्नहरेम के राजा कुशन रिश्तातीम के अधीन कर दिया। इसलिए इज़राइली 8 वर्ष तक कुशन रिश्तातीम के अधीन रहे।
तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी और उसने इस्राएलियों के छुटकारे के लिए कालेब के छोटे भाई ओत्नीएल नामक कंजी के पुत्र को ठहराया और उसने उनको छुड़ाया। उसमें यहोवा का आत्मा समाया और वो इस्राएलियों का न्यायी बन गया और लड़ने को निकला। और यहोवा ने आराम के राजा कुश्न रिशआतीम को उसके हाथ में कर दिया और वो कुश्न रिशआतीम तुम पर जयवंत हुआ। तब 40 वर्ष तक देश में शांति बनी रही। तब कंजी का पुत्र ओत्नीएल मर गया। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं, अगर बैकग्राउंड जब हम देखते हैं तो हमें साफ सा मालूम चलता है कि इजरायली लोग जब यहोशू मर गया, यहोशू के नेतृत्व में तो सब ठीक था। यहोशू जब मर गया, इजराइल लोग जब कनान में है, परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? इजराइलियों ने फिर से वही काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने वही किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। परमेश्वर की इतनी आशीषों के बावजूद, परमेश्वर की इतनी भलाइयों के बावजूद, क्या हम अपने जीवन को देख सकते हैं? क्या हम प्रार्थना पूर्वक अपने आप से पूछ सकते हैं, क्या मैं वही करता हूं जो परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर को भाने वाला है? या लोगों के सामने अच्छे, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो काम हम करते हैं जो बुरा है। यहां पर हम देखते हैं उन्होंने परमेश्वर यहोवा को भूलकर बाल नामक देवताओं और अशेरा नामक देवियों की उपासना करने में लग गए। इतना चमत्कार देखकर, इतने अद्भुत काम देखने पर भी इजराइल लोग ऐसा करने के लिए चले गए। तब यहोवा का क्रोध, परमेश्वर का क्रोध इजराइलियों पर भड़का। परमेश्वर ने उस समय उधर कनान के अनहरीम के राजा को उनको इजराइलियों को उनके अधीन कर दिया। तब 8 वर्ष तक इजराइल लोग उसकी गुलामी करते रहे। तब इजराइलियों ने जब यहोवा को दुहाई दी, तब परमेश्वर ने क्या किया? इजराइलियों के छुटकारे के लिए कालेब के छोटे भाई ओत्नीएल नामक कंजी के पुत्र को ठहराया। उसने उनको क्या किया? छुड़ाया। यहाँ पर जब अगर इस बात को हम परमेश्वर के वचन में हम देखें, परमेश्वर ने जब ओत्नीएल को खड़ा किया, ये वही व्यक्ति है जिसने हेब्रोन को भी जीता और कालेब की बेटी से शादी भी की। आपको मालूम है, लेकिन जब हम ब्लड रिलेशनशिप जब हम देखते हैं, रिश्ता जब हम ओत्नीएल और कालेब का जब हम देखते हैं, आपस का जब हम देखते हैं, तो कई बार एक थोड़ा सा उलझन इसमें आ जाता है कि क्या ओत्नीएल कालेब का भतीजा है या हम कहें कालेब का सीधा सा एक भाई है। क्योंकि वचन में जब हम देखते हैं तो कालेब का भाई अगर वो है तो इसका पिता का नाम कंजी क्यों बोला गया है, जबकि कालेब के पिता का नाम युपुन्ने है ना। जब वचन में हम पहला इतिहास 4:13, यहोशू 14:6 में हम पढ़ते हैं, ऐसा भी माना जाता है कि यपुन्ने मर गया होगा और कालेब की माता ने कंजी से विवाह कर दिया होगा और ओत्नीएल को जन्म दिया होगा और ओत्नीएल इस प्रकार से कालेब का भाई ठहरा होगा। क्योंकि पहला इतिहास 4:13 साफ साफ बोलता है ओत्नीएल कंजी का पुत्र है। वहाँ पर जब हम ध्यान से देखते हैं परमेश्वर के वचन में, तो इतिहास में भी जब हम देखते हैं, वंशावली में, तो इसका वंशावली में भी जब हम पढ़ते हैं तो सीधा संबंध बाप बेटे का नहीं बताना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं चाहे पारिवारिक जो भी बात है, लेकिन अगर हम इसके जीवन और इसकी सेवकाई पर ध्यान दें, परिवार से बढ़कर इसके जीवन और सेवकाई को हम संडे स्कूल में हम यहाँ पर हमने सीखना है, जिससे हमने समझना है इसका अर्थ क्या है। अगर खून की बात हो, है ना, वो उस राज्य के खून की बात हो या विवाह की बात हो, हर प्रकार से ओत्नीएल उस परिवार का हिस्सा है जो अपने विश्वास और साहस में और दुश्मन का सामना करने में और प्रभु की सामर्थ पर निर्भर होने के लिए, जिसके द्वारा उन्हें जय मिले, उस बात के लिए वो प्रसिद्ध है। जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, जब परमेश्वर ने ओत्नीएल को बुलाया, वचन जब हम पढ़ते हैं, ओत्नीएल परमेश्वर के लिए अवेलेबल था।
जब परमेश्वर ने ओतनीएल को बुलाया, ओतनीएल प्रभु के लिए अवेलेबल था। जब परमेश्वर अगर आपको बुलाना चाहे, क्या आप बोल सकते हैं प्रभु मैं सदैव तेरे लिए अवेलेबल हूँ। तो जिस भी काम के लिए, तेरी जो भी इच्छा है प्रभु, तेरे लिए मैं अवेलेबल हूँ, मैं तेरे लिए प्रस्तुत हूँ, तेरी महिमा के लिए तेरे लिए मैं प्रस्तुत हूँ। क्या हम लोग बोल सकते हैं? यहां पर हम लोग देखते हैं परमेश्वर का आत्मा ओतनीएल पर उतरा और उसे युद्ध के लिए परमेश्वर ने तैयार किया। यहां पर हम लोग साफ साफ जकरिया 4:6 में भी हम पढ़ते हैं, ना तो बल से ना शक्ति से प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा। सेनाओं का यहोवा यही कहता है, मेरी आत्मा के द्वारा। यही ओतनीएल की सामर्थ का भी रहस्य था, गिदोन की सामर्थ का भी यही रहस्य था, यिप्ता के सामर्थ का, शिमशोन की सामर्थ का, और आपको मालूम है आज के विश्वासियों के भी सामर्थ का रहस्य वही है कि परमेश्वर की ताकत से, परमेश्वर की सामर्थ से हम सब कुछ कर सकते हैं। आपको मालूम है एक प्रभु के दास ने कहा, टीजे बैच करके उनका नाम था, उन्होंने कहा पवित्र आत्मा चाहता है हर एक विश्वासी को परमेश्वर के आत्मा की गहरी बातों को बताए, परमेश्वर की गहरी बातों को वो उन्हें प्रकट करके दे। वो पवित्र आत्मा उनमें होकर प्रेम दिखाना चाहता है, उनमें होकर पवित्र आत्मा काम करना चाहता है। आपको मालूम है पवित्र आत्मा के द्वारा हमें हर एक कार्य करने का सामर्थ प्रभु हमें दे सकता है। वचन में जब हम पढ़ते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा हम हर एक समस्याओं का सामना करने का बुद्धि प्रभु हमें दे सकता है। आपको मालूम है पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक दुखों को सहने के लिए, उसमें प्रभु का तसल्ली प्राप्त करने के लिए प्रभु हमें मदद कर सकता है। आपको मालूम है पवित्र आत्मा के द्वारा उसकी सेवा को आनंद से भरकर हमें करने के लिए प्रभु हमें मदद कर सकता है। इसलिए हम जब वचन में हम देखते हैं ओतनीएल ने ना केवल इजराइलियों को बंधुआई से छुड़ाया, उस गुलामी से छुड़ाया, बल्कि 40 साल तक उन लोगों पर उसने न्याय के रूप में उसने राज्य किया। उसने अधिकार को, देश के हर बात को सुधारा, हर एक बात में उसने एक अच्छे अगुवे की तरह उसने कार्य किया। इससे हमें क्या चीज़ समझ में आता है कि जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा है और परमेश्वर की इच्छा के लिए पूर्ण आज्ञाकारी है, ऐसा व्यक्ति को आप कभी भी कम नहीं समझना कि पवित्र आत्मा उसे किस हद तक इस्तेमाल कर सकता है। कितने भी लोग हो जो प्रभु को नहीं मान रहे, अगर एक ओतनीएल है जो पवित्र आत्मा से भरा है, परमेश्वर की इच्छा के लिए पूर्ण आज्ञाकारी है, परमेश्वर उस एक के द्वारा पूरे देश के लिए उसे अपने महान कार्य के लिए इस्तेमाल कर सकता है। परमेश्वर को ज्यादा लोग नहीं चाहिए, एक काफी है। क्या मैं और आप एक ओतनीएल बन सकते हैं? प्रभु के इतनी भलाइयों के द्वारा भी अगर लोग प्रभु के साथ ना चले, दूसरे ना चले, क्या आप और मैं बोल सकते हैं प्रभु दूसरे चले ना चले, प्रभु मैं एक अच्छा ओतनीएल के समान प्रभु तेरे लिए मैं जीऊंगा, मैं तेरे लिए जीऊंगा, तेरी आत्मा से भरकर तेरी इच्छा के प्रति पूर्ण आज्ञाकारी बनकर जीऊंगा। अगर हम लोग ऐसा करेंगे, आप कल्पना नहीं कर सकते प्रभु अपने महिमा के निमित्त कितना इस्तेमाल कर सकता है। उसकी कोई सीमा नहीं है, उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है। किस हद तक प्रभु इस्तेमाल कर सकता है, आप कभी भी कल्पना नहीं कर सकते। तो मैं विश्वास करता हूँ हम एक एक को ओतनीएल के द्वारा ज़रूर हमें सीखने को मिला होगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके समाप्त करते हैं। स्वर्ग के पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, ओतनीएल जैसे बहादुर व्यक्ति के विषय में, बहादुर सिपाही के विषय में प्रभु हमने आपके वचन से हमने सीखा, वो आपके लिए उपलब्ध था
कि आपके लिए जी सके। प्रभु, जब आजकल दुनिया में लोग अपने अपने काम काजों में व्यस्त हैं, प्रभु फजल और अनुग्रह दे प्रभु एक एक को कि आपके लिए उपलब्ध रहे, आपकी आत्मा से परिपूर्ण हो, आपकी इच्छा के प्रति पूर्ण आज्ञाकारी। प्रभु, आप मदद और कृपा करें। धन्यवाद देते आज की संगत, एक एक से बातें करें, वचन को मनन करने के लिए कृपा करें। सब बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आप सबको आशीष